इन जातिगत समीकरण भाई साहब थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। जो दांगी समाज, सोंधिया समाज की जो पेट है खिलचीपुर में, उसको कैसे संभालेंगे अगर टिकट मिल गया तो पिछले 20 सालों से समझ नहीं पाई पार्टी भाई साहब कि कोई अन्य व्यक्ति, अन्य समाज का व्यक्ति भी खिलचीपुर में खड़ा हो, तो ये तो गलत है ना। सामाजिक आधार पर बीजेपी चलती है या विकास के आधार पर चलती है? नहीं, पार्टी हमेशा विकास के आधार पर चलती है। लग नहीं रहा ना, 20 साल से कहाँ लगा। पार्टी छोड़ तो नहीं देंगे ना, अगर टिकट नहीं मिला तो नाराजगी तो नहीं हो जाएगी ना। लोग बोल रहे हैं कि अगर दिनेश जी पुरोहित अब अंतिम छोर पर है, अगर छोड़ देंगे पार्टी अगर टिकट नहीं मिला। अगर आपके भाई आपको कन्वेंस कर ले थोड़ा सा, प्रकाश जी पुरोहित कि आ जाओ भाई हमारी पार्टी में आ जाओ, थोड़ा तो फायदा हो जाएगा आपका। कई बार जब लोगों के पास जाते हैं तो बस ये है कि दोनों भाई का फायदा ही फायदा है, कांग्रेस जीते है बीजेपी। आपने कभी कन्विंस करने की कोशिश की आपके भैया को कि प्रकाश जी इधर आ जाइए, ये विचारधारा अच्छी है, कभी कोशिश? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खिलचीपुर के लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि भैया कैमरे पर दिनेश जी पुरोहित कब आएंगे, तो उनकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। और भाई साहब का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए आधे घंटे तक इंतज़ार किया। एक बड़े नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारा आधा घंटे का समय आपका खा गए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दिल से। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। और दिनेश जी पुरोहित अभी वर्तमान में जो है वो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं जिले से, और खिलचीपुर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। विधानसभा की तैयारियां इनकी भी चल रही है। जब इनसे ऑफ कैमरा मुलाकात हो रही थी तो बस यही बात हो रही थी कि तैयारियां क्या, सब आला कमान के हाथ में, पार्टी आदेश देगी तो ये काम करेंगे। बाकी कुछ अंदर की बातें जो खिलचीपुर के मन में हैं, जो लोगों के मन में हैं, जो हम चाय वाले से पूछ लेते हैं दिनेश भैया के बारे में कि चाय वाला इनके बारे में क्या सोचता है, ठेले वाले इनके बारे में क्या सोचते हैं, और जो तमाम सारी चीज़ें हैं वो हम इनसे डिस्कस करेंगे। और ये आने वाले समय में किस तरह से काम करने वाले, इस तरह के हम इनसे सवाल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल आदरणीय आपसे यही है कि यदि विधायकी मिल गई, विधायकी का टिकट मिल गया, तो फिर आप खिलचीपुर के लिए 5 काम कौन से करेंगे? सबसे पहली आपकी प्राथमिकता खिलचीपुर के लिए क्या होनी है? देखिए भाई साहब, शासन की, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, बहुत सारी जनहितैषी योजनाएं चल रही है और जनहितैषी योजना से आम आदमी भी बहुत उससे लाभान्वित हो रहा है। पानी के मामले में बहुत काम हुए हैं, सड़कों के मामले में बहुत काम हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं। उसके बाद भी विकास की तो अपार संभावनाएं रहती है। विकास कभी अनवरत चलने वाला काम है। हिमाचलपुर क्षेत्र में कॉलेज की है, तो वहाँ कॉलेज अगर मिल जाए तो वहाँ के आसपास के बच्चे जो कॉलेज के लिए जीरापुर आते हैं या अन्य स्थान पर जाते हैं तो उनको कॉलेज की सुविधा मिल जाए, क्योंकि युवाओं को एजुकेशन मिल जाए, कॉलेज की महाविद्यालय शिक्षा मिल जाए, तो इसके लिए एक प्रयास है कि हिमाचलपुर में कॉलेज होना चाहिए। और शासन स्तर पर मांगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी छापेड़ा कॉलेज खोला, खिलचीपुर कॉलेज हो गया, हमारे यहाँ कॉलेज चल ही रहा है। तो ऐसा कोई ये नहीं है, वहाँ भी कॉलेज बन जाए तो वहाँ के छात्रों को बहुत लाभ मिल जाएगा। अभी जैसे कई सारे लोग हैं जो नाम आपका ले रहे हैं पहले नंबर पर, अगर ऑप्शन जो है दांगी जी को अगर हटा दे, हजारी लाल दांगी जी को, कि अगर वो रास्ते में नहीं आएंगे तो आपका टिकट क्लियर है। लेकिन जातिगत समीकरण भाई साहब थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। जो दांगी समाज, सोंधिया समाज की जो पेट है खिलचीपुर में, उसको कैसे संभालेंगे अगर टिकट मिल गया तो? नहीं, पार्टी जातिगत आधार पे तो काम करती नहीं है। हाँ। लोग करते हैं ना, वोटर तो करता है। नहीं, वोटर करता है। 2013 में भी पूरे क्षेत्र में हर समाज ने हजारी लाल जी दांगी जी को बहुत सहयोग दिया, इसलिए उस समय जातिवाद की कोई बात आई नहीं थी। दांगी समाज हो, सोंधिया समाज, अन्य जो भी समाज हो, शासन की योजनाओं का लाभ जिस समाज को मिला है, लगभग हर तबके को लाभ मिला है। इसलिए जातिवाद अपनी जगह हो सकता है, इस पर शासन की रीति नीति को लेकर आम आदमी मतदान करता है। तो आप पार्टी को कैसे मनाएंगे? आप तो मतलब है कि एक ऐसी कास्ट से आते हैं जिसका जो बाहुल्य वो बहुत कम है खिलचीपुर में, तो आप शासन को कैसे मनाएंगे कि हमें टिकट दीजिए? शासन कभी भी एकमात्र यही पैमाना नहीं होता कि जातिगत आधार पर टिकट। 20 सालों से तो यही कर रही है बीजेपी, कर रही है, पर हमारे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता इन सारी चीज़ों को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, बूथ स्तर तक उनकी जानकारी भी है। इसलिए ये काम तो पार्टी के ऊपर के लोगों का है कि इस बात को कैसे देखते हैं। तो पिछले 20 सालों से समझ नहीं पाई पार्टी भाई साहब कि
कोई अन्य व्यक्ति, अन्य समाज का व्यक्ति भी खिलचीपुर में खड़ा हो, तो ये तो गलत है ना। सामाजिक आधार पर बीजेपी चलती है या विकास के आधार पर चलती है? नहीं, पार्टी हमेशा विकास के आधार पर चलती है। लग नहीं रहा ना, 20 साल से कहाँ लगा? नहीं, विकास के आधार पे ही निर्णय होते हैं। और मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया और अब भी कर रहा हूँ कि हमारे संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं, वो जिला स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, वो बहुत परिपक्व लोग हैं। वो सारी चीज़ों को जानते समझते और उसी आधार पर निर्णय होते हैं। तो आने वाले समय में आपको कहाँ तक लगता है कि आपका चांस है? क्योंकि खिलचीपुर की जनता तो चाहती है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट में आपका नाम चल रहा है और हो सकता है कि आपको टिकट मिल भी जाए, लेकिन आपकी मंशा क्या बोलती है कि मुझे टिकट मिलेगा? जातिगत आधार पे अगर पार्टी नहीं गई तो आप तो पहले नंबर पे आ रहे हैं। फिर भाई साहब, मैंने पहले भी निवेदन किया है, मैं कुछ नहीं हूँ जो मैं बोल दूँ कि मुझे टिकट मिलेगा। ये निर्णय लगता तो होगा ना अंदर से, आंतरिक इच्छा तो होगी ना आपकी भी। हर कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगना और निर्णय करना संगठन का काम है। पार्टी जो निर्णय कर देगी, पार्टी जिसके लिए बोल देगी कि इसको टिकट देना, पार्टी के लिए काम करना है, इसलिए संगठन का निर्णय ही अंतिम निर्णय है। पार्टी जिसके लिए कहेगी कि वो चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव लड़ेगा और उसके लिए काम करना है। मतलब ये है ना कि हजारीलाल दांगी और आप में थोड़ी सी टक्कर है टिकट के मामले में, तो 50-50 मामला है, 60-40 मामला है? कोई टक्कर नहीं है। मैंने कहा है कि संगठन को तय करना है। संगठन जिसको बोल देगा कि ये हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है, पार्टी जिसको अधिकृत कर देगी वही हमारा प्रत्याशी है, उसी के लिए पार्टी के लिए पूरी ताकत से काम करना है। पार्टी के लिए तो करेंगे। एक मैं बोल रहा हूँ ना कि अंतर मन में थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि पिछली बार 25-30 हज़ार वोट से हार गए थे हजारीलाल दांगी, तो पार्टी के लिए तो आप टिकट मांगिए कि मुझे दे दो, अब तो हार गए थे भाई साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी को ही निर्णय करना, पार्टी जिसको टिकट देगी उसी के लिए काम करना। तो आप पार्टी को सलाह भी नहीं देना चाहते कि डूब जाएगी नैया अगर दे दिया तो? पार्टी में इतने बड़े अनुभवी लोग हैं, वर्षों तक जिनने संगठन का काम किया है, उनको सलाह देने का कोई औचित्य नहीं बैठता। धरातल पे तो काम कर रहे हैं ना आप, सामाजिक स्तर पर हर कार्यक्रम में जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो कम से कम थोड़ा तो बनता है ना आपका भी सलाह देना। संगठन की बहुत आंखें हैं भाई साहब, और संगठन हर कार्यकर्ता को देखती है, समझती है, पढ़ती है। इसमें संगठन को सलाह देने का कोई मतलब नहीं है। संगठन हमसे कई गुना अधिक सोचता है, समझता है। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वहाँ, बहुत परिपक्व लोग बैठे हैं जिन्होंने वर्षों तक संगठन का काम किया। उनको सलाह कैसे दे सकते हैं? वो तो जो कहेंगे वो मानना है। निवेदन कर लीजिए। नहीं, निवेदन या सलाह सवाल ही नहीं उठता। मैंने एक ही निवेदन किया, अंततोगत्वा निर्णय संगठन का होता है। संगठन जो तय करेगा उसको सभी को मानना है और उसी के अनुसार पार्टी का काम करना। अच्छा, पार्टी छोड़ तो नहीं देंगे ना? अगर टिकट नहीं मिला तो नाराजगी तो नहीं हो जाएगी ना? बिल्कुल नहीं, पार्टी के साथ है, पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पार्टी के साथ रहकर काम करना है और पूरी ताकत से काम करना है। आपके भैया बोल दे कभी कि हमारी तरफ से टिकट ले लो, तो फिर? नहीं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगे। टिकट हमारे लिए गौण है। पार्टी जिसको अधिकृत करेगी उसके लिए काम करेंगे। पार्टी के लिए ही काम करना है। मतलब ऐसे पार्टी के लिए ही काम करना है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि अगर दिनेश जी पुरोहित अब अंतिम छोर पर है, अगर छोड़ देंगे पार्टी अगर टिकट नहीं मिला तो? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अंतिम छोर का सवाल नहीं उठता। पार्टी ने मुझे वोट दिया है, मैं आया हूँ, आते से मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट दिया। पार्टी के वरिष्ठ लोगों के नेतृत्व में मैंने काम किया, जीरापुर नगर के लिए काम किया। जिले के सारे जितने नेताओं का है पूरा सबका सहयोग मिलता है, सांसद जी का मिलता है, पूर्व विधायक लोगों का सहयोग मिलता है, हमारे यहाँ के विधायक लोगों का सहयोग मिलता है। इसलिए सबके सहयोग से काम किया है और आगे भी सबके सहयोग से पार्टी का काम करेंगे। मतलब ये है कि हाथ के पंजे से हाथ नहीं मिलाएंगे कभी आप? बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। अगर आपके भाई आपको कन्वेंस कर ले थोड़ा सा, प्रकाश जी पुरोहित, कि आ जाओ भाई हमारी पार्टी में आ जाओ, थोड़ा तो फायदा हो जाएगा आपका। हम पद के लिए कांग्रेस या बीजेपी का काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं पार्टी की विचारधारा के लिए। पार्टी की विचारधारा जब स्वीकार की है तो उसमें फिर इधर उधर जाने का तो सवाल नहीं उठता। तो दोनों में डिफरेंस है ना भाई साहब। कई बार जब लोगों के पास जाते हैं तो बस ये है कि दोनों भाई का फ़ायदा ही फ़ायदा है, कांग्रेस जीते या बीजेपी। ये भ्रम है। मैं 2008 से पहले मेरे लंबे समय से अपने शिशु मंदिर व्यवस्था से जुड़ा रहा, संघ के कार्यक्रमों से जुड़ा रहा। संघ के लोगों का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला, हमेशा सहयोग मिला। इसलिए
कांग्रेस की विचारधारा अपनी विचारधारा से मिल नहीं खाती है। आपने कभी कन्विंस करने की कोशिश की आपके भैया को कि प्रकाश जी इधर आ जाइए, ये विचारधारा अच्छी है, कभी कोशिश की? नहीं, मैं बिल्कुल कभी कोशिश नहीं की। वो उनका रास्ता जो उन्हें ठीक लगता है वो उस पर चले। मैं 2009 से 2008 से 2009 से पार्टी में हूँ और उसके बाद निरंतर पार्टी के साथ, पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है, जो भी दायित्व दिया है उसका निर्वहन किया और आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। अच्छा, एक अंदर की बात में अंदर का सवाल एक थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि अभी जो पार्टी है आपकी वो टिकट बदलने वाली है 90% लोगों का, और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, एक पेपर और कॉपी अगर लाएँ तो मैं आपको ऑन कैमरा लिखा गया हो तो 90% लोगों के टिकट आप बदलने वाले हैं। अब वो जो 10% का मामला है वो खिलचीपुर में भी आता है कहीं ना कहीं कि संभवतः हजारीलाल दांगी थोड़ा सा दया भावना कर ले पार्टी उनके ऊपर कि भैया आखिरी चुनाव है इनका, क्योंकि 75 के ऊपर तो लड़ती नहीं है चुनाव, लड़ाते नहीं है बीजेपी वाले किसी को। तो एक तो वो फैक्टर बैठ रहा है, दूसरा फैक्टर ये बैठ रहा है कि अगर वो 90% में आप आ जाते हैं तो आपका पहला नंबर है और खिलचीपुर की जनता बड़े गर्व से आपका नाम लेती है कि दिनेश जी पुरोहित आपको चाहती भी है जनता, ऐसा नहीं है। और 2 नाम है केवल बीजेपी में, एक आप हैं, एक है कहीं बालचंद दांगी भी तीसरे नंबर पर हम जोड़ लेते हैं उनको, तो एक वो भी है, 3-4 लोग हैं। लेकिन यही है ना जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि बीजेपी में तो कई सारे लोग सूट सिलवा कर रखते हैं, लेकिन कांग्रेस में वन मैन शो है अभी। नहीं भाई साहब, बीजेपी विचारधारा के आधार पर काम करती है। कोई किसको टिकट दे नहीं दे ये तो निर्णय पार्टी को ही करना है। हजारीलाल दांगी जी को टिकट दे दिया तो आप काम करेंगे उनके साथ? 100% काम करूँगा, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। हम व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी अगर मार साहब को देगी तो उनके लिए काम करना, किसी अन्य को देगी तो उसके लिए काम करना, जो पार्टी आदेश कर देगी उसके लिए काम करना है। छोड़ेंगे नहीं पार्टी कभी? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे पार्टी। तो खिलचीपुर के एक अंतिम सवाल आपसे, खिलचीपुर की जनता इंतजार कर रही है कि अगर आपको टिकट मिल जाता है, चलिए मैं बोल रहा हूँ कि चलिए मिल गया टिकट आपको, तो खिलचीपुर की जनता के लिए कुछ तो आप सौगात देंगे? आप अपने अभी माचलपुर के कॉलेज की बोल दी, अभी 3-4 काम और गिनवा दीजिए, उंगली पे गिनवा दीजिए, ज़्यादा समय व्यस्त ना कीजिए। मैं निवेदन करूं आपसे कि जो कुछ थोड़े बहुत काम अधूरे रह गए हैं, सड़कों के मामले कुछ अधूरे रह गए हैं, वो काम सरकार कर ही रही है और उनको प्राथमिकता से पूरे करवाएंगे। हो गया। उसके बाद कॉलेज वाली बात मैंने आपसे की है। बिल्कुल। ITI के लिए यहाँ स्वीकृत हो चुकी जीरापुर में, उसको जल्दी से मिल जाए ताकि हमारे यूथ को ITI की एजुकेशन उनको यहाँ मिल जाए। प्रयास लंबे समय से रहा है कि वैसे हमने माननीय सांसद जी कहते भी हैं कि कहीं न कहीं एक आध छोटा मोटा ऐसी एक फैक्ट्री जैसी कारखाना जैसा अगर लग जाता है तो हमारे युवाओं को उसमें जॉब मिल सकती है। तो इस तरह के जो युवाओं के लिए कुछ काम, महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, एजुकेशन के लिए काम हो सकते हैं, जो गांव कहीं कोई गांव अगर सड़कों से छूटा हुआ है वो जुड़ जाए। हमारी बहनें जो आधी की एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा पाती, उनके लिए शिक्षा में और कुछ क्या कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक लास्ट और अंतिम सवाल, वैसे ये अंतिम हो गया था लेकिन एक मेरे मन में अभी आया है। लोगों ने एक बात और कही थी कि चले दिनेश जी पुरोहित तो धोखा नहीं देंगे हजारीलाल दांगी को, लेकिन हजारीलाल दांगी जी धोखा दे सकते हैं ना आपको? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी का छोटा बड़ा सारे कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो पार्टी के लिए ही काम करेंगे। मैं दो तीन पार्टियां बदल चुके हैं वो तो वो उनकी नीयत पे कितना भरोसा है आपको? नहीं, वो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी का काम करेंगे, पार्टी जिसको टिकट देगी उसका काम करेंगे। पक्की बात है, हजारीलाल दांगी जी को कांग्रेस में भर्ती मत करवा देना आप। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी का है, पार्टी के हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम सब उनका आदर सम्मान करते हैं और पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ ही रहेंगे और पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए सभी को काम करना है। हमारी शुभकामनाएं हैं और एक सपना भी है कि आपका जो इंटरव्यू है कभी विधायक के रूप में भी लिया जाएगा। तो ये दिनेश जी पुरोहित थे और ये वर्तमान में दावेदारी कर रहे हैं खिलचीपुर तहसील से। हमारे मन में जो सवाल उठे थे वो हमने पूछे हैं। अभी किसी पद पर होंगे तो इनसे थोड़े कड़वे सवाल भी पूछेंगे, लेकिन अभी दावेदारी कर रहे हैं तो सॉफ्ट लहजे में हम जो है सभी का अपना जो मनस है वो जान रहे हैं कि इनका मन क्या है और सामने वाले के बारे में क्या सोचते हैं। बहरहाल ये पार्टी के ऊपर डिपेंड है और संभवतः इनको टिकट जो है वो दावेदारी
ये भी कर रहे हैं 50-50 का रेशो जो है खिलचीपुर में। मैंने बताया है आपको कि अगर 2 लोग हैं तो वो एक ये हैं और एक बालचंद दांगी जी भी कहीं अगर हजारी लाल दांगी उनका सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है, बाकी देखा जाएगा जो भी है। और भाई साहब को शुभकामना हमारी तरफ से, आप लगे रहें काम में, आपकी एक्टिवनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो इनके हक में नहीं है, बिल्कुल हक में है, पर एक जातिगत समीकरण जो पार्टी के मन में बैठा हुआ है पिछले 20 सालों से, अगर वो हट गया तो फिर निश्चित तौर पर इनको टिकट मिलना तय है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इतना समय निकालने के लिए। और कभी मौका मिला तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो 1-2 बार आपसे और बातचीत होगी कैमरे के सामने और जनता तक पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया सर।